गुड इवनिंग मेरे प्यार बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी तक बेटा हम लोगों ने क्लास 12 की सीरीज स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में बात किया। आज आप देख सकते हैं कि जैसे हमारा थंबनेल लगा हुआ है, क्लास 10th के लिए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की बात करेंगे। अब बेटा आज के चैप्टर में हम लोग क्या बात करेंगे कि क्लास 10th में इस चैप्टर से क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, साथ ही साथ क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बोर्ड में पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक जितने भी लोग लाइव सेशन में हैं बेटा, सभी से यही मेरा रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आज का लाइव सेशन शेयर करें। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अब जब हम बेटा इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं, सबसे पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि क्या क्या इसमें पूछेगा। भाई चैप्टर का नाम ही क्या है ना, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब यहां पे बेटा आपको क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है और इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, रिमेम्बराइज रखना है, याद रखना है। जैसे आपसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या पूछेगा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, define its type and its स्ट्रक्चर। अब क्या कहा गया कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, इसके टाइप को बताइए और इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कीजिए। यानी यहां पे स्ट्रक्चर करने का मतलब है उसके फिजिकल कंडीशन नहीं, उसके जो स्टेबलाइज कंडीशन है, इक्वेशन, उसकी बात किया जाता है। तो अब आपका आंसर यहां पे क्या होना चाहिए बेटा, यहां पे आपको क्वेश्चन के साथ आपको आंसर भी समझना है। तो पहला क्वेश्चन ही क्या कह रहा है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, द process of changing of one component into another component। अब कहा यह गया कि एक कंपोनेंट का दूसरे कंपोनेंट में जो चेंजिंग होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब यहां पे सेकंड में क्या कह रहा है, डिफाइन इट्स टाइप। तो क्या होगा, अब यहां पे आपको क्या करना होगा बेटा, तो आप क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड ऑन फॉलोइंग कैटेगरीज। क्या कहा गया कि आप इसको कई कैटेगरीज में क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। जो पहली कैटेगरी होगी बेटा वो क्या होगी, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। अब यहां पे भी अगर आपसे कैटेगराइज करना हो जाए तो आप क्या करेंगे, इसे दो कंडीशन में कैटेगराइज करेंगे। पहला आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक, एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक, इस कंडीशन की बात होगी। देन आप क्या करेंगे, इसका सेकेंड कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। किसकी बात करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन के बेसिस पे आप इसको क्लासिफाई करेंगे। और क्लासिफाई करने के लिए आपको यहां पे भी दो तरीके का पैटर्न फॉलो करना होगा बेटा। एक क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन, एक क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। सेकेंड वन आपका क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। थर्ड आप क्या करेंगे, क्या बेस बनाएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ combination and
डिकम्पोजिशन, किसके बेसिस पर? कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन के बेसिस पर आप यहां पे इसे कितने कंडीशन में कैटेगराइज करेंगे? 5। पहला आपका क्या आएगा यहां पर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या आएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन आपका क्या हो जाएगा बेटा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड वन क्या आएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। क्या आएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जरूर ध्यान देना कि डिस्प्लेसमेंट का अनदर नेम भी आपको कभी कभी पूछ लेता है, तो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ वन आपका क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या हो जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और जो फिफ्थ वन आएगा वो आपका क्या आएगा? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक। अब ये इतने आपके क्या होते हैं? कैटेगरीज होती हैं कि जिनको आपको क्या करना होता है? कैटेगराइज करना होता है। तो पहले क्वेश्चन पे हमने क्या बात किया भाई? जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भाई व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिफाइन इट्स टाइप एंड स्ट्रक्चर। अब यहां पे अभी तक हमने स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की बात नहीं की। अब स्ट्रक्चर के लिए आपको क्या करना होगा? आपको सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना होगा कि स्ट्रक्चर आप कैसे फॉर्म करेंगे। अब स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करने के लिए यहां पे कुछ कंडीशन ध्यान देने होंगे। पहला कंडीशन आपको क्या ध्यान देना होगा कि स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? रिएक्टेंट होना चाहिए। अब रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? वो प्रोडक्ट होना चाहिए। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कैटालिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैटालिस्ट। तो रिएक्टेंट होने चाहिए, कैटालिस्ट होने चाहिए और प्रोडक्ट होने चाहिए। ये तीन चीजें आपके लिए इसेंशियल कंडीशन में होती हैं। अब रिएक्टेंट को आप क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आर, और आर से क्या मिल रहा है हमें? पी। प्रोडक्ट के लिए पी और रिएक्टेंट के लिए हम क्या डिनोट करेंगे? आर। अब इसे ऐसे कह सकते हैं कि A प्लस बी मिलके क्या बना रहा है? सी। A प्लस बी क्या बना रहा है? सी। तो ये जो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। ये बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या पूछेगा? आपको ध्यान देना है बेटा हर एक क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछेगा कि डिफाइन अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन विद देयर एग्जाम्पल्स या विद एग्जाम्पल्स। क्या पूछ लेगा आपसे कि आपको क्या करना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को डिफाइन करना है और साथ ही साथ आपको क्या करना है बेटा? एग्जांपल्स देने हैं। तो आपको क्या करना होगा? आंसर आप क्या करेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन 2 or more than 2, when 2 or more than 2 reactants participate in chemical reactions, after that they form single product that is called as combination reaction. That is called as combination reaction. अब क्या कहा गया आपसे? कहा यह गया कि जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आप लेते हैं और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं
और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, सिंगल। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके लिए जैसे क्या कहा गया कि ए और बी मिलके क्या बना लिया, सी, यानी ए और बी दो के मिलने से केवल हमें क्या मिला, सी मिला। अब कभी कभी आप बुक्स में देखेंगे तो वहां पे ऐसे लिख देता है ए बी, यानी ए और बी जुड़ गए। तो यही कॉन्सेप्ट आपको क्या करना है, जैसे सी प्लस O2, कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में क्या किए, जुड़ गए, तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही C प्लस 2H2 क्या बनाएगा, CH4। तो ये जो जुड़ने का प्रोसेस है, ये कौन से रिएक्शन मैकेनिज्म को शो करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये बात क्लियर। अब एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा कि कार्बन विथ ऑक्सीजन और सेकेंड वन कार्बन विथ हाइड्रोजन इटसेट्रा, बहुत सारे हैं, लेकिन आपको सिर्फ सिंपल कॉन्सेप्ट ध्यान देने हैं। ये बात क्लियर। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग। राइट अ शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट्स। किस पे आपसे पूछेगा, आपसे पूछेगा डिकम्पोजिशन पर। सेकेंड आपसे क्या पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड आपसे क्या पूछेगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी इन 3 मैकेनिज्म पे आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है। तो जब आप आंसर करना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप एक एक को उठाएंगे। तो सबसे पहले आप क्या लेंगे, ए। कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म, डिकम्पोजिशन। क्या, डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन के लिए आपको क्या याद रखना है, व्हेन वन रिएक्टेंट फॉर्म 2 or more than 2 product, 2 or wait more than 2 प्रोडक्ट। कहा यह गया कि जब एक रिएक्टेंट से 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट अगर आपको मिल जाए तो वो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म होगा, डिकम्पोजिशन। यानी ऐसे हुआ कि भाई ए से हमें क्या मिल रहा है, बी और सी मिल जा रहा है। अगर ए से बी और सी मिल रहा है तो यानी ये ए के टूटने से बी और सी मिला, तो यानी ए का क्या हुआ, टूटना हुआ। टूटने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। तो S2 B एंड C। अब जैसे हमारे पास क्या है, CO2। CO2 से हमें क्या मिल गया, कार्बन एंड ऑक्सीजन। NH3 क्या मिल गया हमें, नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। यानी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिनके टूटने से आपको मिले तो वो कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म होगी, डिकम्पोजिशन होगी। इसके बाद बेटा क्या आएगा आपसे, यहां पे सेकेंड वन आपसे क्या पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा गया था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि व्हेन अ मॉलिक्यूल displace similar type of molecule, displace similar type of molecule। कहा क्या गया कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। लेकिन अब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस करेगा तो वो मॉलिक्यूल का नेचर क्या होना चाहिए, सिमिलर। लेकिन इनके पास एक चीज ध्यान देना बेटा कि हाई रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करेगा, लो रिएक्टिव को। हाई रिएक्टिव किसको डिस्प्लेस करेगा,
लो रिएक्टिव को, लेकिन बेटा लो रिएक्टिव हाई रिएक्टिव को नहीं कर पाएगा। यानी हाई टू लो तो ये पॉसिबल है, लेकिन लो टू हाई ये पॉसिबल नहीं है। अब जब ऐसी सिचुएशन आए तब आप क्या करेंगे, यानी ऐसे समझिए ए बी है किसके साथ, सी के साथ। बाद में क्या हुआ, ए किससे जुड़ गया, सी से, निकल कौन गया, बी, तो ए सी प्लस बी ये हुआ। अब जब ऐसी सिचुएशन आ रही है तो यानी ये क्या हो रहा है कि यहां पे एक दूसरे का अदला बदली हो रहा है। अब अदला बदली होने के लिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, NaCl और क्या है के। क्या किया, के किससे जुड़ गया, Cl से, क्या बना लिया, KCl, और क्या निकल गया, Na। बात समझ में आ रही। ऐसे ही मान लेते हैं हमारे पास क्या है, CuSO4 किसके साथ रिएक्शन कराया, Zn के साथ। Zn ने क्या किया, SO4 को अपने साथ ले लिया और किसको अलग कर दिया, Cu को। तो इस तरीके के रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये बात क्लियर। डिस्प्लेसमेंट के बाद जो सी टाइप आपसे पूछा गया वो क्या पूछा गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या पूछा गया था, डबल डिस्प्लेसमेंट। when both components substituted to each other। क्या कहा गया कि जब दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तो इस मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास ए बी है और सी डी। क्या हुआ, ए किससे जाके जुड़ गया, डी से, सी किससे जाके जुड़ गया, बी से। क्या बन गया, ए डी प्लस सी बी। पहले ए बी से जुड़ा था और सी डी से, बाद में क्या हुआ, सी बी से जुड़ गया, ए डी से जुड़ गया, तो यानी इन दोनों का अदला बदली हुआ। तो ये कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म में जैसे मान लेते हैं NaCl या पहले NaOH ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं, HCl। अब जैसे ही आप इसे ब्रेक करेंगे बेटा तो ये किसमें ब्रेक होता है, H प्लस Cl माइनस में। ये किसमें ब्रेक होता है, Na प्लस OH माइनस। माइनस किससे जुड़ेगा, प्लस से, प्लस किससे जुड़ेगा, माइनस से। Na जाके किससे जुड़ गया, Cl से, क्या बना लिया, NaCl। HOH से जुड़ के क्या बना लिया, H2O। तो इस तरीके के रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग किसमें समझते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में। किसमें समझते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट में। ये बात क्लियर। अब बेटा कुछ और क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन आता है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन, राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। यानी कुछ आपको दिए जाएंगे, इनका बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना होगा। इसमें जैसे पहला दिया गया, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन। अब रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन जब कहा गया तब आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा एक पैटर्न फॉलो करना है। आपको क्या ले लेना है, N2, और साथ में क्या ले लेना है, H2। ये क्या बनाएगा, अभी आगे के प्रोसेस में समझते हैं। जनरली N के पास क्या चार्ज होता है बेटा, -3। H के पास क्या होता है, +1 होता है। कितने यहां पे हाइड्रोजन है भाई, 3, और नाइट्रोजन कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या वैल्यू आ गई, -6। यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, +2। क्या ये नंबर 6 और 2 इक्वल है, नहीं है। तो जो नंबर लेस होगा बेटा उसे ग्रेटर नंबर के इक्वल करते हैं। तो लेसर नंबर में कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि ये 6 के इक्वल हो जाए, तो 3 से, 2 3 जा 6। अब ये +6 और ये -6। अब यहां से ये क्या बना लेते हैं, ये बनाते हैं NH3
अमोनिया। क्या बनाते हैं? अमोनिया। अब देखिए यहां इसके नंबर बैलेंस हो गए, इसके नंबर बैलेंस हो गए। अब यहां बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब आप इस तरीके के प्रोसेस में आते हैं, इस तरीके के प्रोसेस में आते हैं, तो आपको लास्ट में क्या लिखना पड़ता है? आपको सिर्फ बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना है। तो आप क्या करेंगे? N2 प्लस 3H2 क्या फॉर्म कर देगा? 2NH3। ये बात क्लियर? यानी ये 2NH3 कैसे फॉर्म हो रहा है, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड treated with acetic acid, treated with acetic acid। किसको ट्रीट किया जा रहा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब बेटा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है तो यानी ये किसकी बात कर रहा है? यानी OH। और एसिटिक एसिड की बात कर रहा है यानी किससे? CH3COOH से। अब इन दोनों का आपको क्या कराना है? रिएक्शन कराना है। तो आप क्या कर रहे हैं? इसे ऐसे लिख लें, NaOH प्लस CH3COOH। अब होगा क्या? यहां पे मैंने HO लिख दिया है। होगा क्या पहले ये समझते हैं। इसे डिसोसिएट करिए। किसमें डिसोसिएट होगा? Na प्लस OH माइनस में। यहां से इसे डिसोसिएट कीजिए, ये किसमें ब्रेक हो जाएगा? CH3COO माइनस H प्लस। मैंने क्या बताया आपको कि माइनस किससे ऐड होगा? प्लस से, और प्लस किससे होगा? माइनस से। अब क्या हुआ? HOH के साथ क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। और ये CH3COO किससे जुड़ जाएगा? Na से। तो क्या बना लेगा? CH3COO Na, सोडियम एसीटेट। अब अगर इस रिएक्शन मैकेनिज्म को लिखें तो हम लोग क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिटिक एसिड क्या फॉर्म करेगा? सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। ठीक, ये रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये बात समझ में आ गई? अब बेटा थर्ड, आप इसके बाद आपसे क्या पूछेगा? आपसे क्या कर सकता है? थर्ड में एथिल एल्कोहल, हाँ एथिल एल्कोहल, किसकी? एथिल एल्कोहल की रिएक्शन आप किससे करा दीजिए? आप करा दीजिए ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड। किसके साथ? एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। एसिटिक एसिड का क्या होता है? CH3COOH। अब इन दोनों को ट्रीट करना है तो क्या करेंगे? C2H5OH प्लस CH3COOH क्या फॉर्म करेगा? तो यहां से क्या करेंगे? इसे डिसोसिएट करेंगे। C2H5 प्लस OH माइनस में, यहां से इसे डिसोसिएट करेंगे CH3COO माइनस H प्लस। मैंने आपसे क्या कहा कि माइनस को किससे ऐड कीजिए? प्लस से। प्लस को किससे? माइनस से। जब आप ऐड करेंगे तो यहां से ये क्या बना लेगा? CH3COO C2H5 बनेगा, और यहां से ये क्या निकाल देगा? वाटर निकाल देगा। अब इसे कहते क्या है भाई? जब ऐसे हो जाए तो इसे बोलते हैं बेटा एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। तो यहां से बस आपको क्या करना है? इसे ऐसे याद रखना है, एल्कोहल प्लस
एसिटिक एसिड, व्हाट दे फॉर्म, एस्टर प्लस वाटर। क्या बनाते हैं बेटा, एस्टर और वाटर बनाते हैं। यह बात क्लियर हो गई। अब आपसे यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म में बैलेंस कंडीशन आपसे पूछा जाएगा और कई कंडीशन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जा सकता है वेट अ मिनट। अब इसके बाद बेटा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है, ठीक है। अब इसके आंसर में आप क्या लिखेंगे, व्हेन रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन both are placed simultaneously that is called as redox reaction, that is called as redox reaction, ठीक। अब कहा क्या जा रहा है कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन मैकेनिज्म प्लेस हो एक साथ में, तो उसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब आपको करना क्या होगा, रेडॉक्स को आपको ऐसे डिफरेंशिएट कर लेना होगा। रेडॉक्स में फर्स्ट लेटर क्या है, रेड, रेड से क्या फॉर्म होगा, रिडक्शन, ऑक्स, ऑक्स से क्या बना देंगे आप, ऑक्सीडेशन, यानी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। In reduction process, adding of hydrogen and removing of oxygen। अगर रिडक्शन प्रोसेस की बात हो रही है बेटा, तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या तो ऑक्सीजन निकलेगा। और जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो यहां पे क्या होगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एक दूसरे के क्या हैं, अपोजेज हैं, उल्टे हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए रिडक्शन में होता क्या है, तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन का जुड़ना होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना होगा। रिडक्शन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद बेटा आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या पूछेगा, व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं बेटा, आपसे ये पूछेगा। तो ध्यान देना, आपको क्या करना है, पहले तो आपको ऐसे कर लेना है एक्सोथर्मिक, और देन इधर आपको क्या कर लेना है, एंडोथर्मिक। यानी आपको एक तरीके से डिफरेंशिएशन बताना है एक्सो एंड एंडो में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप किसे कहोगे, दैट रिएक्शन इन विच heat is released, हीट क्या हो जा रहा है, रिलीज हो, तो एक्सोथर्मिक। अब एक्सो वर्ड से आपको क्या याद रखना है, एग्जिट, एक्स से एग्जिट, यानी हीट का एग्जिट हो, तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। अब आपसे कभी इसका सेंसेशन पूछ ले, क्या पूछ ले, सेंसेशन, तो ये कैसा फील होता है, हॉट, कैसा फील होता है, हॉट फील होता है। जब आपसे एंडोथर्मिक की बात करें तो आपको क्या याद रखना है, दैट रिएक्शन
in which heat gets absorbed। अब क्या कहा गया कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब हो, तो ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। अब अगर इसका सेंसेशन पूछ ले बेटा, क्या पूछ ले, सेंसेशन, तो ये क्या होगा, कोल्ड होगा। यानी अगर आप टच करो, फील करो, तो जो आपको ठंडा लगे वो कौन सा रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है, एंडोथर्मिक। और जो आपको फील हो कि गर्म है, तो वो क्या फॉलो होता है, कि वो किसको फॉलो करता है, एक्सोथर्मिक को। ये बात क्लियर। इसके बाद बेटा आपसे कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म और पूछे जाते हैं, कुछ और कंडीशन पूछा जाता है, जैसे रेंसिडिटी क्या होता है, और साथ में आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कोरोजन क्या होता है। तो आपको क्या ध्यान देना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, पहले मैं बात कर रहा हूं व्हाट इज कोरोजन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, कि कोरोजन क्या है। तो आपको क्या ध्यान देना है, when due to presence of air, moisture, air and moisture, any substance loss their upper surface that is called as कोरोजन। क्या मैंने कहा कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए कि एयर और मॉइस्चर की वजह से कोई भी सब्सटेंस है वो अपने अपर सरफेस को लॉस करे, अपने अपर सरफेस को डैमेज कराए, तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन। वेयर एज कोरोजन इन मेटल are called as rusting। और जब बेटा यही प्रोसेस किस में हो जाए, मेटल्स में हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। ठीक। अब आपसे कभी पूछ ले, आफ्टर कोरोजन मेटल्स फॉर्म metallic oxide, what they form, metallic oxides। यानी वो जनरली क्या बनाते हैं बेटा, मेटल के ऑक्साइड्स बनाते हैं। ये याद रखना, जैसे आयरन में होगा तो आयरन ऑक्साइड बनाएगा, कॉपर में होगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, जिंक में होगा जिंक ऑक्साइड बनाएगा। यानी ये जब भी होते हैं, इनकी वजह से क्या करता है कि जो भी सब्सटेंस होता है वो अपने अपर सरफेस को लॉस करता है। अपने अपर सरफेस में लॉस करने के बाद जब ये मेटल में होने लगता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और जब वो मेटालिक ऑक्साइड बनाता है, उस मेटालिक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद बेटा जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज रेंसिडिटी। क्या होता है कि व्हाट इज रेंसिडिटी, कि रेंसिडिटी क्या होते हैं। तो इसके लिए आपको क्या याद रखना है कि व्हेन एनी ऑयली substances due to air and moisture changes their nature। यानी जब ऐसा होता है कि जो ऑयली सब्सटेंसेस हैं वो एयर और मॉइस्चर की वजह से अपने नेचर को बदल दे। अब अपने नेचर को जब ये बदलते हैं ना बेटा, तो क्या करते हैं, देन इट्स स्मेल एंड टेस्ट गेट्स चेंज्ड।
इसका क्या चेंज हो जाता है बेटा, स्मेल और टेस्ट। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। आपने देखा होगा ये जनरल जो प्रोसेस है वो हमारे घरों में जो पिकल्स होते हैं, अचार होते हैं, इनमें बहुत तेजी से होता है। तो याद रखना ये पिकल्स के लिए पूछा जाता है कि पिकल्स में क्या प्रोसेस होता है, तो रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी है तो ये रिडक्शन होगा या ऑक्सीडेशन, तो बेटा जब एयर एंड मॉइस्चर की बात आ जाए तो यानी ये जनरली एयर और मॉइस्चर में हो रहा है, तो ये कौन से प्रोसेस में को फॉलो कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को। किस प्रोसेस को फॉलो करेगा, ऑक्सीडेशन। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा इसके बाद आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि भाई कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपको बताने होते हैं कि भाई अगर आपसे कोई केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म है, इसके लिए आपको क्या करना होगा। अब जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले कि राइट अ सिमिलरिटी in combination and substitution reaction। अब कहा क्या गया कि किसमें सिमिलरिटी आपको डिफाइन करनी है, कॉम्बिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। तो आपको क्या करना होगा, आंसर करते समय आपको क्या करना होगा, पहले आपको एक तरफ कॉम्बिनेशन, दूसरी तरफ आपको क्या लिखना होगा, सब्स्टिट्यूशन। ठीक, कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वन आर मोर देन वन, वन नहीं, टू आर मोर देन टू, थोड़ा सा, टू आर मोर देन टू एडेड टुगेदर फॉर्म वन प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, वन प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। क्या कहा गया कि हाई रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव। अब यहां से कहा क्या जा रहा है कि A प्लस मिलके क्या बना देते हैं, AB। अब इसमें क्या होता है कि AB होता है और किसके साथ, C के साथ, बाद में ये क्या बना लेता है, AC, और क्या निकल जाता है, B। अब सिमिलरिटी पूछ रहा है, तो भाई ये बताओ यहां दो के मिलने से AB बना, यहां तो AB पहले से था ना, C अलग था, बाद में कौन मिल गया, A और C मिल गया, तो क्या बन गया, AC। यानी यहां पे जो रिएक्टिव एलिमेंट है, हाई रिएक्टिव एलिमेंट, वो जुड़ जाता है, और उसके जुड़ने के प्रोसेस को ही हम लोग यहां पे क्या मानते हैं, सिमिलरिटी। यानी यहां पे ये जो जुड़ रहा है ना बेटा, ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, कॉम्बिनेशन। क्या फॉलो कर रहा है, कॉम्बिनेशन। और यहां से ये जो मैकेनिज्म है, ये किस मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है, डिकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन मैकेनिज्म को आप किस में समझ सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन में। ये बात क्लियर हो गई। अब बेटा जनरल कॉन्सेप्ट से आपसे यही इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर बेटा आपको हर एक कॉन्सेप्ट में, थोड़ा सा चलते हैं। अब मैंने बेटा पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहा कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, डिफाइन इट्स टाइप एंड इट्स स्ट्रक्चर। बेटा जितने भी लोग आज की क्लास में जुड़े, सबसे यही उम्मीद होगी कि जो भी आप 10th में हो तो हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझते हुए चलोगे और हर एक कॉन्सेप्ट को आप नोट डाउन करोगे और स्क्रीनशॉट लेते चलोगे। अब बेटा ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने क्या किया भाई, केमिकल रिएक्शन बताया, इसका क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया, जिसमें मैंने ऑन द बेसिस ऑफ हीट, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, on the basis of direction, reversible and irreversible, on the basis of combination and decomposition, ये मैकेनिज्म। इसके बाद बेटा स्ट्रक्चर की बात कर लिया, रिएक्टेंट से क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है, किसके प्रेजेंस में होता है, कैटालिस्ट के, इसकी बात किया। फिर सेकंड वन क्वेश्चन, डिफाइन अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन विथ एग्जांपल, एग्जांपल की बात हुई। देन राइट अ शॉर्ट नोट, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात हुई। अब यहां पे बेटा आप देख सकते हो कि एक एक को मैंने आपको समझाया है।
देन आपको क्या क्वेश्चन मिला, राइट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन, जिसमें अमोनिया बनता है, ये मैकेनिज्म मैंने बता दिया। ऐसे ही बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड, ये बताया, और मैंने क्या बनेगा ये भी नीचे मेंशन करके रखा है कि आप ध्यान देते चलोगे। देन एथिल एल्कोहल ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड, इसका भी मैंने यहाँ पे किया। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन, इसके बारे में भी बताया। व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में बताया। व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है, इसके बारे में बताया। साथ ही रेंसिडिटी, और लास्ट वन हमने सिमिलरिटी ऑफ इन कॉम्बिनेशन है सब्स्टिट्यूशन की बात की। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आज का जितना भी कॉन्सेप्ट था, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और आप सब हर एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सब आज का सेशन समझ लिए होंगे, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।